ये देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया में इस देश का डंका बज रहा है। इस देश का इतिहास भगवान गौतम बुद्ध, सिखों के 10 गुरु और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है। इसका सही आंकड़ा पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही है। एक चीज इन्होंने कम बताई है, आईटी में बहुत तेज आगे ये, लेकिन ठीक है, मैं रेलवे सेक्टर से भी इनके बड़ा इंप्रेस हूँ, इनके खाने पकाने से। रेलवे सेक्टर इनका जो उसमें फार्मास्यूटिकल में बहुत अब ये देखिए जो मुस्लिम्स हैं वो उनके जब कोई फेस्टिवल इवेंट्स होते हैं तो हिंदू उनको सेलिब्रेट मतलब उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको मतलब विश करते हैं जो भी है। तो हिंदू भी जाके मुसलमान भी जाके हिंदुओं को करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो हमने सोचा है कि शुरू करते हैं ऐसी वीडियो से जिससे हमें इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा नॉलेज मिले। हमारे प्यारे हमसाए हैं तो उनके बारे में हम क्या क्या फैक्ट्स नहीं जानते। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कनाल सिस्टम है, एम्बुलेंस सिस्टम है, इस तरह के फैक्ट्स हम डिफरेंट जानते हैं। लेकिन इंडिया के बारे में क्या फैक्ट्स हैं तो ये आप भी जानते हैं। इंडिया में एक तोते वाला बंदा है ना जी, ये नहीं जिसने जो रोज शाम को तोते इकट्ठा करता है, देखा नहीं आपको? नहीं, ये नहीं। चलो तो देखते हैं, अगर तोते वाला बंदा भी है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर नहीं है तब भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कवर किया। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं। दोस्तों, आज तक हम आपको दुनिया के तमाम देशों और शहरों की सैर करवा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते होंगे। ये देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया में इस देश का डंका बज रहा है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक समय पर इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मसालों से लेकर दूध तक के उत्पादन में देश नंबर 1 पर है। मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से काफी आगे रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कि हम अपने ही देश भारत की बात कर रहे हैं। भारत जिसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है। भारत नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। बात चाहे लैंग्वेज की हो, खान पान की हो या फिर कल्चर और ट्रेडिशन की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद कुछ सेकंड्स के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुलकर अपने देश के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे सुंदर और खूबसूरत देश यानी कि भारत की सैर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। दुनिया भर में भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख जैसे 4 प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत की धरती पर आज तक अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण तक विष्णु जी के सभी अवतारों का जन्म भारत में ही हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध, सिखों के 10 गुरु और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है। भारत का कण कण ऐसे महापुरुषों के जन्म लेने के कारण पवित्र माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई थी। करीब 5000 साल पहले ही इस सभ्यता के लोगों ने हथियार बनाने सीख लिए थे। उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में एक उन्नत सभ्यता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने काफी कुछ सुन भी रखा होगा। इसके बाद भारत में मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कुशन एम्पायर, चालुक्यास, चोलास, राजपूत और मराठाओं ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हालांकि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों का आगमन हो गया था। तुगलक, लोधी और मुगलों ने भारत में राज किया और बाद में अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को खूब लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। अरबों का खजाना विदेशी भारत से लूट कर ले गए, लेकिन इसके बावजूद भारत के भंडार आज भी खजानों से भरे पड़े हैं। 200 साल 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में देश के 2 नाम है, भारत और इंडिया। इंडस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया था। तो वहीं भारत नाम कैसे पड़ा, इस बारे में कई बातें प्रचलित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ है। वहीं कुछ लोग भगवान राम के भाई और राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भी भारत की उत्पत्ति को जोड़ कर देखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश को पहचाना जाता है। आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने
चीन को पछाड़ दिया है। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए फिलहाल एक चिंता का विषय भी बनी हुई है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की तो आज इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। साल 2024 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। भारत की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना $2850 की कमाई करता है। इतनी ज्यादा आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा अच्छा कहा जा सकता है। बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भी भारत टॉप 3 देशों में शुमार है। फॉरेन रिच इंडिया के लिस्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स हैं और मुकेश अंबानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से देश में एजुकेशन की ओर काफी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। आज देश का लिटरेसी रेट 78% तक पहुंच गया है। वहीं भारत के कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। भारत में हर साल नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। दुनिया भर के छात्र भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अधिकांश देशों में 1, 2 या अधिक से अधिक 4-5 भाषाएं ही मुख्य रूप से बोली जाती है, लेकिन वही भारत के संविधान में 22 मुख्य भाषाओं को जगह दी गई है। और अगर स्थानीय भाषाओं को मिला दिया जाए तो हजारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। भारत में हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। पूरे भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, इसका सही आंकड़ा पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों की संख्या भी भारत में ही है। लगभग 40% आबादी आज भी शाकाहारी है। और अगर भारत में मौजूद शाकाहारी लोग का अलग से देश बना दिया जाए तो ये दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में इतनी बड़ी संख्या में शाकाहारी होने के कारण पिज्जा हट और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने शुद्ध शाकाहारी आउटलेट भी भारत में खोले हुए हैं। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे की पटरियां भारत में बिछी हुई हैं। 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे विश्व में सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी की सूची में स्थान देती है। आज पूरी दुनिया योगा पद्धति को अपना रही है। आज से 5000 साल पहले भारत में ही योग की शुरुआत की गई थी। आर्यभट्ट और रामानुजन से लेकर शकुंतला देवी तक कई महान गणितज्ञ भारत में हुए। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले आचार्य सुश्रुत भारत के ही थे। पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भारत ने ही बताया था। भारत को क्रिकेट प्रेमियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीसीसीआई विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल में खेलने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी बोर्ड देशों के खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। भारत में लोग क्रिकेट खेलते नहीं बल्कि क्रिकेट को जीते हैं। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज ऐसे कई सारे खेल भारत में बड़े इंटरेस्ट के साथ खेले जाते हैं। आपको बता दें, शतरंज और स्नेक एंड लैडर्स, जिसे सांप और सीढ़ी भी कहा जाता है, वो भारत की ही देन है। इसके अलावा खो खो और कबड्डी जैसे भी कई खेल भारत में ही इजाद हुए हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री की भी पूरी दुनिया में पहचान है। बॉलीवुड के संग संग अब साउथ इंडिया की फिल्में भी पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी है। साल भर में इंडियन सिनेमा में 2500 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती है, जो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। भारत में 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का पहला पानी पर तैरता पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। वह रिकॉर्ड बनाने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। भारत की स्पेस एजेंसी आज एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अपनी पहली ही कोशिश में और बहुत कम लागत में मंगल मिशन को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ इतिहास रच दिया था। दूसरी बात आप जानते होंगे कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में मंदिर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। प्रत्येक 1 लाख लोगों पर भारत में 53 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि मस्जिदों की संख्या में भी भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। भारत में कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। भारत में साल भर में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के संग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू भाई दिवाली की मिठाई देने मुसलमान भाई के घर जाता है, तो वहीं ईद पर मुसलमान भाई अपने हिंदू दोस्त को मीठी सेवई की दावत देता है। होली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, रमजान, मकर संक्रांति, बुद्ध पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे अनेकों त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इसलिए विश्व में भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हर राज्य में आपको अलग फोक म्यूजिक, फोक डांस देखने को मिलेगा। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जैसे लोक नृत्य भारत की शान है। मधुबनी और वर्ली पेंटिंग भी आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे रॉयल वेडिंग भारत में ही की जाती है। हमारे देश के हर राज्य में एक अलग अंदाज में शादी
शादी होती है। कई दिन पहले से ही शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। सारे दोस्त, प्रियजन और रिश्तेदार खुल के मौज मस्ती करते हैं। आज के समय में विदेशी लोग खास तौर पर सिर्फ शाही शादी अटेंड करने भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आज भारत प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्रीज में शुमार है। वर्ल्ड के 70% मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। दूध, दालें, गन्ना, गेहूं, जूट, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे अनेकों चीजों के उत्पादन में भारत टॉप पे आता है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर में देखने को मिलती है ना, उतनी ही विविधता यहाँ के खान पान में भी है। भारत में खाने की इतनी वैरायटी है कि अगर आप डेली एक डिश भी ट्राई करेंगे ना, तो सभी चीजें ट्राई करने में कई साल लग जाएंगे। हर राज्य अपने डिफरेंट जायके और स्वाद के लिए बड़ा फेमस है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले भटूरे, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश की चाट, इंदौर का पोहा, मुंह में पानी आ गया इंडिया का इडली सांभर बड़ा, बंगाल के रसगुल्ले, बिहार का लिट्टी चोखा, ऐसी कई डिशेस है जिनका नाम सुनते ही किसी के जायका मुंह तो में पानी इंडिया आ में जाए। है। हमारे मुंह में तो भाई बताते ही आ रहा है। साथ ही आप हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं, जो आपको दीवाना बना देगा। थोड़ा दोस्तों, बदनाम भारत में है, घूमने की इतनी सारी बाकी जगह है ना, जिसके बारे में बात बेहतरीन है। करें हर तो जगह वीडियो पे काफी नहीं है। उसके लिए कई वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। आज भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूँ तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमने लायक है, और कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी सुंदरता वाकई दोस्तों लाजवाब है। ये तो हमारा है, भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और कश्मीर बीचेस का आनंद नहीं, नहीं, लेने हर कश्मीर साल हमारा देश है। विदेश यही से तो लड़ाई लाखों है। सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ये तो बहुत जल्द हमें मिल आर्किटेक्चर जाएगा। आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। आगरा का ताजमहल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली मुगलों की सैलानियों को कंस्ट्रक्शन हर मंत्रमुग्ध जगह कर देती सेम है। है। मेघालय के मौसिनराम और मुगल चिरापुंजी वो architects स्थान है हैं। जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बहुत कमाल की है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पूरी जिंदगी भी भारत के बारे में जानने में लगा देंगे, शिवाजी। तब भी आप शायद पूरी जानकारी भारत के बारे में इकट्ठा न कर पाए। शिवाजी आप मुझे महाराज। बताइए, आप भारत के किस शहर, किस राज्य से हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। तो जी व्यूअर्स, ये हमने काफ़ी ज़्यादा डाटा देख लिया है इंडिया के बारे में, जो कि हम भी कभी पार्ट होते थे इसी रीजन के। तो बाकी इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सही है, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, मानते हैं हम। बेहतरीन है। हाँ। मसाले में नो डाउट मसाला पूरी दुनिया में इधर से गया है। एक ईस्ट चीज़ इंडिया इन्होंने का- कम बताई है, आईटी में बहुत तेज है आगे। ये असल में पुरानी वीडियो है, क्योंकि ये इसमें टारगेट्स भी 2024 के वो बता रहा था। लेकिन ठीक है, मैं रेलवे सेक्टर से भी इनके बड़ा इम्प्रेस हूँ। इनके खाने आईटी पकाने से। सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इनका जो उसमें फार्मास्यूटिकल में बहुत अब आगे। ये तो वो चीज है ना जो इन्होंने बताई है, अच्छी है बिल्कुल। इसके पैरेलल कुछ मसले मसाइल भी है। ये नहीं वो बताया हर एक कि में होते हैं। इतने करोड़ आबादी है, इतने लाख लोग जो है पूरे इंडिया में रोज सड़कों से बाहर सोते हैं, इतने लाख लोग हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटी, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो ये हम एक्नॉलेज करते हैं बिल्कुल, और इंडिया तरक्की कर रहा है, और नो डाउट मेहनत करने वाले लोग हैं इस पूरे रीजन के। मतलब ये जो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि यहाँ पे जो मिडिल तबका है ना, मिडिल क्लास है, वो इन दोनों मुल्कों को चलाती है, क्योंकि काम वो लोग करते हैं। अब ऊपर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई स्कीम बनानी है या कोई भी मतलब डेवलपमेंट का काम होना है, तो उनके कमीशन सेट हो जाते हैं। अच्छा, जो नीचे का गरीब है ना, जो बिल्कुल गरीब है, वो क्या करता है, वो कहीं से चोरी कर लेगा, कहीं से 2 नंबरी करेगा, या तो मेहनत भी कर लेगा। अगर मेहनत करेगा तो वो फिर मतलब वो आपको एहसास दिलाएगा कि मुझे ज्यादा दे दो, गुर्बत का वो एक कार्ड प्ले करता है। जो कि मिडिल पर्सन है ना, मिडिल क्लास वाला, वो सुबह उठता है, वो सारा दिन ड्यूटी पे लगाता है, उसके ख्वाब भी है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी बनानी है, अच्छी से अच्छी शादी भी करनी है, दुनिया भी घूमनी है, लेकिन साथ ही उसने लोअर क्लास को और अपर क्लास की चोरियों को भी उसने ही भरना है। तो ये खूबसूरती है इन दोनों रीजन्स की, और ये उस खूबसूरती का और उस हार्ड वर्क का ये नतीजा है जो इंडिया में ये दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर है, रेलवे का चल रहा है, या मसाले। नहीं, उधर तो सिविलियन पावर भी है ना, उधर जो मिडिल क्लास है वो रूल भी करती है। अब ये मोदी जी हैं या जो भी है, मतलब वो मिडिल mostly क्लास ही middle class इन ही मुल्कों है। को हाँ। चला रही है, और आप देख लेंगे ये कितने अच्छे लेकिन तरीके से पाकिस्तान चल रहा है। में मिडिल क्लास काम सारा करती है, लेकिन वो रुलती छितर बहुत खाती है। अगर पंजाबी में हम बात करें ना, तो छितर बहुत पड़ते हैं मिडिल क्लास को। तो एलीट क्लास छोटी सी है बिल्कुल हमारी, और वो किसी को जीने नहीं दे रही।
बाकी सकलैन से पूछते हैं ये। हाँ तो गाइज इसमें जो भी बताया गया, जितने फैक्ट्स बताए गए वो काफ़ी मतलब काबिल तारीफ थी चीज़ें। जिसमें सबसे जो मज़े की बात लगी मुझे, जो मैंने नोट की थी, वो ये थी कि बता रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनके जब कोई फेस्टिवल इवेंट्स होते हैं तो हिंदू उनको सेलिब्रेट मतलब उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको मतलब विश करते हैं जो भी है। तो हिंदू भी जाके मुसलमान भी जाके हिंदुओं को करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसी तरह प्यार बढ़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बता रहे थे कि मतलब कि जीडीपी, हाँ जीडीपी, जो जीडीपी है इंडिया की वो देखें 5वें नंबर पे, मतलब 100 एंड सम, मतलब 100। लेकिन आजकल हालात इनके भी खराब हो रहे हैं। तो नहीं, वो तो ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी वो हुई है ना। नहीं, इनके ऊपर ज्यादा आजकल स्ट्रेस है। वो तो ट्रम्प पीछे लग गया ना। तो वो ये है कि जटा में पुत्रा नु काट ना सके कोई ट्रम्प पीछे लग गया बचाना। जीडीपी जो है 5वें नंबर पे है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पे मतलब लिटरेसी रेट 78% पे है, बहुत तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, जितना बड़ा रीजन है और जितनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मसले हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बाकी ये है कि मतलब कि हर मुल्क में कुछ गलत चीजें भी हो रही होती हैं, सही चीजें भी हो रही होती हैं, ठीक है। फिर जो फूड्स की बात करें तो फूड काफी अच्छा है। बाकी जो स्ट्रीट फूड है वो तो आपको जायका बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा अब दुनिया में बदनाम हो गया स्ट्रीट फूड। हाँ, स्ट्रीट थोड़ा फूड बेहतरी तो आप जो है वो स्ट्रीट फूड इंडिया का नहीं कह सकते, वो मतलब अगर पाकिस्तान में भी है तो वो प्राइवेट स्ट्रीट चले जाए तो वो मतलब अनहाइजीनिक सा लगता है। हमारे रीजन में थोड़ा मेंटेलिटी तो वो मतलब बेसिकली देखा जाए ये रीजन एक ही है, तो वो फिर आपको वो चीजें सामने नजर आएंगी। देखें जायका तो उसी में होता है, जायका अनहाइजीनिक चीज में होता है, ये तो है। तो बाकी ये है कि बड़ी अच्छी लगी ये वीडियो में देख के। उसके बाद जो है हम और वीडियोस भी बनाएंगे जल्दी, क्योंकि बीच में से हम थोड़े गायब हो गए थे, चलो कोई मसले मसाइल थे, लेकिन अब हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने व्यूअर्स के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेके आए, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है व्यूअर्स थे हमारे, जो हमारे चाहने वाले, उन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम भी किया कि आप वीडियोस नहीं बनाते। एक बंदे ने कुछ टॉपिक भी दिए हुए थे, तो हम उनको भी दोबारा शुरू करेंगे एक सिरे से। हाँ, तो वो हमें कमेंट में बताएं आपके जो भी मतलब क्वेरीज हैं या टॉपिक्स हैं, वो हम दोबारा लेके आएंगे। और बाकी मैं ये आखिर पे मतलब इस पूरी वीडियो में मैंने एक चीज़ नोट की थी, तो वो ये थी कि इंडिया का कौमी जानवर कौन सा और इंडिया का कौमी खेल कौन सा, नहीं बताए, तो ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरा कौन सा है कौमी जानवर और कौमी खेल, ये हमें कौमी मतलब नेशनल हाँ एनिमल इनका मेरा ख्याल है वो है शेर। ये आप कमेंट में छोड़ दें। लेकिन हमारा तुक्का ये है कि वो खेल हमें हमारे व्यूअर्स बताएंगे, खेल हॉकी है और वो टाइगर है। व्यूअर मतलब व्यूअर्स के लिए भी कोई चीज। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और दोबारा हम ये डिबेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।